आज जब भी कोई नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेने के बारे में सोचता है तो दिमाग में बस दो ही नाम आते हैं, इंटेल और एएमडी। सही है ना? ऐसा लगता है मानो इनके अलावा और कोई है ही नहीं। पर क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं। चलिए आज जरा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब सीपीयू की दुनिया में कई और धुरंधर भी थे जो आए, लड़े और फिर इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। ये जो लाइन अभी स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, ये उस दौर की सच्चाई है। एक ऐसा वक्त जब सीपीयू मार्केट समझिए एक खुला अखाड़ा था। हर कंपनी के पास एक क्रांतिकारी आइडिया था, हर कोई अगला टेक जायंट बनने का सपना देख रहा था। लेकिन सवाल वही है, आज वो सब हैं कहाँ? तो बस ये ही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और ये सिर्फ कुछ कंपनियों के बनने बिगड़ने की कहानी नहीं है, नहीं, ये उन जबरदस्त आइडियाज, बड़े बड़े सपनों और उन क्रूशियल गलतियों की कहानी है जिनकी वजह से आज हमारी टेक की दुनिया वैसी है जैसी हम उसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 80s और 90s की। उस वक्त सीपीयू मार्केट में सच में एक गोल्डन एज चल रहा था। मतलब हर कोने से नई नई कंपनियां निकल रही थीं, सबके पास अपने अलग अलग आर्किटेक्चर थे, बड़े बड़े दावे थे, माहौल एकदम बिजली जैसा था, इनोवेशन का एक सुनहरा दौर। तो देखिए, इस जंग में कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने कहा हम इंटेल और एएमडी को उनके ही घर में घुसकर हराएंगे। मतलब उन्होंने चुना x86 आर्किटेक्चर, वही मैदान जिस पर इंटेल का राज था। और उनका गेम प्लान एकदम सिंपल, इंटेल जैसी परफॉर्मेंस दो पर कीमत रखो आधी। इस ग्रुप में एक बहुत बड़ा नाम था, साइरेक्स। इन्हें बजट पीसी मार्केट का किंग कह सकते हैं। इनके जो 6x86 चिप्स थे ना, वो रोजमर्रा के कामों में, मतलब इंटीजर परफॉर्मेंस में, कभी कभी तो इंटेल के पेंटियम को भी टक्कर दे देते थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसे ही बात आती थी 3D गेम्स की, जहां फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वहां साइरिक्स पीछे रह जाता था। और बस कंपटीशन बढ़ता गया और आखिर में साइरिक्स पहले नेशनल सेमीकंडक्टर और फिर वीआर टेक्नोलॉजीज के हाथों बिक गया। एक और योद्धा मैदान से बाहर। अच्छा, अब एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जिसका सपना ही अलग था, ट्रांसमेटा। इस कंपनी ने लैपटॉप की दुनिया में क्रांति लाने का वादा किया था और उनका आइडिया इतना जबरदस्त था कि पूरे बाजार में इसकी धूम मची हुई थी। उनकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी कोड मॉर्फिंग। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई जीनियस ट्रांसलेटर हो जो एक भाषा को दूसरी भाषा में तुरंत बदल दे। ट्रांसमेटा ने एक बहुत ही सिंपल, कम बिजली खाने वाला हार्डवेयर बनाया और उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर की लेयर बिठा दी। ये सॉफ्टवेयर लेयर x86 कमांड्स को, मतलब विंडोज के सॉफ्टवेयर को ऑन द फ्लाई उस सिंपल हार्डवेयर की भाषा में ट्रांसलेट कर देती थी। मकसद, जबरदस्त बैटरी लाइफ। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ट्रांसमेटा के साथ भी यही हुआ। वादे तो थे लंबी बैटरी लाइफ और ठंडे लैपटॉप्स के, पर हकीकत क्या थी? परफॉर्मेंस में दम नहीं था, कई सॉफ्टवेयर ठीक से चलते ही नहीं थे। और सबसे बड़ी चोट तब लगी जब ट्रांसमेटा अपने पैर जमाने की कोशिश कर ही रहा था कि इंटेल ने अपने मोबाइल चिप्स को इतना बेहतर और पावर एफिशिएंट बना लिया कि ट्रांसमेटा की ज़रूरत ही खत्म हो गई। एक खूबसूरत सपना जो हकीकत बनने से पहले ही टूट गया। तो ये तो थे वो जो इंटेल के नियमों से खेल रहे थे, पर कुछ बागी भी थे। ऐसी कंपनियां जिन्होंने कहा हमें ये x86 का खेल खेलना ही नहीं है, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, एक बेहतर, एक ज्यादा पावरफुल रास्ता। और इन बागियों का सरदार था DEC अल्फा। यकीन मानिए, ये कोई आम प्रोसेसर नहीं था, ये 64 बिट का एक बीस्ट था। उस जमाने में जब इंटेल और AMD 32 बिट में ही अटके हुए थे। एक वक्त के लिए अल्फा सच में इस प्लैनेट का सबसे तेज प्रोसेसर था, परफॉर्मेंस में अपने कॉम्पिटिटर से सालों, जी हां सालों आगे। पर इसकी यही ताकत इसकी कमजोरी बन गई। ये बहुत बहुत महंगा था और इसके लिए सॉफ्टवेयर भी नहीं थे। आम आदमी की पहुंच से यह हमेशा दूर ही रहा। और अल्फा अकेला नहीं था, कई और RISC दावेदार भी थे मैदान में। RISC मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। आसान भाषा में ऐसे प्रोसेसर जो कम लेकिन तेज काम करने के लिए बने थे, जैसे IBM और मोटोरोला का पावर PC, जो एक दशक से भी ज्यादा एप्पल मैक्स की धड़कन बना रहा। सन का स्पार्क, जिसने शुरुआती इंटरनेट की नींव रखी। और MIPS, जो SGI के पावरफुल वर्कस्टेशंस और प्लेस्टेशन जैसे गेमिंग कंसोल्स की जान था। ये सब अपने अपने किले के बादशाह थे। और फिर आता है आइटेनियम। आइटेनियम,
इंटेल और एचपी का एक ऐसा महा प्रोजेक्ट जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि ये बाकी हर आर्किटेक्चर को खत्म कर देगा, पर हुआ ठीक उल्टा। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना महंगा और पुराने x86 सॉफ्टवेयर के साथ इतना बुरी तरह से इनकम्पैटिबल था कि इसे किसी ने अपनाया ही नहीं, और ये सीपीयू इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे महंगी असफलताओं में से एक बनकर रह गया। तो अब आते हैं $1 मिलियन सवाल पर। इतनी सारी कंपनियां, इतने बेहतरीन आइडियाज, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी, आखिर ये सब के सब गायब कैसे हो गए? क्या हुआ इनके साथ? चलिए अब इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये कई ताकतों का एक साथ हमला था। सबसे बड़ा विलन था सॉफ्टवेयर। पूरी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और x86 पर चल रही थी। अगर आपका चिप वो नहीं चला सकता तो आप गेम से बाहर। दूसरा, चिप बनाने की फैक्ट्री यानी फैब्स लगाने का खर्चा, वो इतना बढ़ गया कि छोटी कंपनियों के बस की बात ही नहीं रही। और तीसरा, इंटेल और AMD, ये दो ऐसे रेसलर थे जो कभी थकते ही नहीं थे। वो लगातार बेहतर, तेज और सस्ते चिप्स निकालते रहे। साथ ही उन्होंने पीसी बनाने वाली कंपनियों से ऐसी पक्की दोस्ती कर रखी थी कि किसी नए खिलाड़ी के लिए एंट्री के सारे दरवाजे ही बंद थे। तो क्या इन कंपनियों की कहानी बस यहीं खत्म हो गई? क्या वो बस इतिहास बनकर रह गई? पूरी तरह से नहीं। कंपनियां तो चली गईं, लेकिन उनकी आत्मा, उनके आइडियाज, उनकी इंजीनियरिंग, वो आज भी हमारे कंप्यूटर्स में भूत की तरह जिंदा है। जरा इस कड़ी को समझिए। साइरेक्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो नेशनल सेमी से होते हुए AMD के जियोड प्रोसेसर्स का हिस्सा बन गई। वाया ने सेंटोर टेक्नोलॉजी को खरीदकर अपने x86 चिप्स बनाए, और फिर मजे की बात देखिए, 2021 में इंटेल ने उसी सेंटोर की इंजीनियरिंग टीम के एक हिस्से को अपने यहाँ नौकरी दे दी। तो इन भूली बिसरी कंपनियों का DNA वो आज भी इंटेल और AMD की टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं जिंदा है। और ये जो पूरा इतिहास हमने देखा, ये हमें आज के सीपीयू मार्केट को समझने की एक चाबी देता है, क्योंकि आज एक बार फिर कंपटीशन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। ये कमाल का है ना? इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। देखिए, जो लड़ाई पहले पावर पीसी और अल्फा ने x86 के खिलाफ लड़ी थी, वही लड़ाई आज आर्म और रिस्क भी लड़ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले जंग वर्कस्टेशन की रॉ पावर के लिए थी, आज जंग मोबाइल डिवाइसेस की एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी के लिए है। मैदान बदल गया है, पर जंग का तरीका वही है। तो आखिर में बस यही कहना है, सीपीयू मार्केट में इंटेल और AMD का राज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाकी सब कमजोर थे। नहीं, ये राज इसलिए हुआ क्योंकि लड़ाई का मैदान ही बदल गया था। ये कंपनियां पुराने युद्ध के लिए तैयार थीं, पर नया युद्ध शुरू हो चुका था। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के जो नए चैलेंजेस हैं, क्या वो इस बदलते हुए मैदान के लिए तैयार हैं?